Hello students, last topic of this lesson, chapter number 1, number systems, that we are going to discuss today. Now laws of exponents for the rational exponents. Okay, now we are going to see the laws of exponent. Now laws of exponents. Suppose if we consider 3 square, right? This 3 is nothing but the base. This is called the base. This is called the power. Exponent. This 3 square, we can call this number, right? That is power exponent, you can say, and this is considered the base. Okay, and now how to read 3 raised to 2? 3 square simple way you can read 4 raised to 5. This 4 is the base and 5 is the power of exponent, you can say. Okay, now related to this we are going to see the laws. First law, a raised to m into b raised to b raised to a raised to n. This is equals to a raised to m into a raised to n. Means suppose 2 cube into 2 raised to 5. If the bases are same, these exponents directly you can add. Okay, means 2 raised to 3 plus 5. This is the law. Means 2 raised to 8. Okay, means a raised to m plus n. This is the law. If the bases are same, directly you can add these two numbers. But this should be non-zero base. जीरो नहीं कंसिडर करना, राइट? ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए लॉज अपन अप्लाई नहीं कर सकते. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. अगर लेना है 3 raised to 2 into 3 raised to 7, that gives you 3 raised to 2 plus 7, that gives you 3 raised to 9. Okay, now second law, a raised to m divided by a raised to n, right? You can consider this a raised to m by a raised to n. In this case, you can consider one example. This is a raised to m minus n. If the bases are same, powers get subtracted. यहाँ पावर्स का क्या करना? सब्ट्रैक्शन करना. ये एक्सपोनेंट जो दिख रही है यहाँ पे, इनको सब्ट्रैक्ट करना. फॉर एग्जांपल, सपोज 5 raised to 3 divided by 5 square. You can write this as a 5 raised to 3 minus 2. ये पावर्स का सब्ट्रैक्शन करना. It will be 5 raised to 1. You can write simply 5. Okay. अगर सपोज 5 स्क्वेयर डिवाइड बाय 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 5 raised to 2 minus 3, 5 raised to minus 1. यूजुअली जो पावर रहता है अपन जो रहता है ना, माइनस आ रहा है, तो पॉजिटिव करने के लिए उसको 1 अपॉन करें. वो भी एक एक्सपोनेंट का लॉ अपन कंसिडर कर सकते हैं. -1 जस्ट व्हेन इट विल बी इन डिनोमिनेटर इट बिकम्स +1. 1 लिखते नहीं तो सिंपली यू कैन राइट ओनली 5. Right, 1 by 5. Okay, this is the second law. Third law that we are going to consider, a raised to m raised to n. A raised to m raised to n, just you can take the multiplication of these two. इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
बेसिस सेम थे, एक्सपोनेंट जो है इनको ऐड किया था, यहाँ इसका पावर में है और तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज m इंटू n. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक वन एग्जाम्पल, दैट इज सपोज 5⁻³ तो मल्टीप्लिकेशन या पावर्स का करना, तो 3 इंटू 2 दैट गिव्स यू 5⁻6. Okay, 3 to 6. This is the third law. Nextly, we are going to consider fourth one. A⁻m upon B⁻n. This is equals to A⁻m upon B⁻m. मीन्स अभी बेसिस डिफरेंट है, यहाँ बेसिस क्या थे, सेम थे, इसके पावर्स डिफरेंट थे. अब यहाँ पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, राइट. तो यू कैन राइट दिस एज a by B⁻m एंड वाइस वर्सा आल्सो, उल्टा भी लिख सकते, राइट. सो फॉर एग्जांपल 2⁻3, ठीक है, 5⁻3, तो यू कैन राइट दिस एज 2/5⁻3. दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ये दो एग्जांपल्स में. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिस सेम, पावर डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन हो गया है. यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो उसको इस फॉर्म में यू कैन एक्सप्रेस इट. गॉट इट, जस्ट यू कैन एक्सप्रेस. वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अब हम कंसिडर करते हैं, वी विल सी द फोर्थ वन. गॉट ऑल दिस, बेसिस सेम, पावर गेट एडेड, डिवाइड बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट करना. यहाँ पे A⁻m⁻n है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना, और बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, डिवीजन अगर है तो यू कैन. मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वो रूल रहता है. विल सी द फिफ्थ वन, दैट वन. नेक्स्ट लॉ, दैट इज फिफ्थ लॉ. A⁻m इंटू B⁻n. फर्स्ट लॉ चेक करो आप, फर्स्ट लॉ और ये लॉ में, इसमें बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है. फर्स्ट लॉ जो था A⁻m इंटू A⁻n, बेसिस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थे. बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसमें A इंटू B⁻m ऐसा लिखना. ओके, बेसिस डिफरेंट है तो पावर इसकी फॉर्म है. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर लेना है, 5⁻3 and 4⁻3, so you can write this as a 5 into 4⁻3. you can write this, इसको सिर्फ वेरिएबल से तो मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, अब यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20⁻3. ओके, एग्जांपल कंसिडर कर सकते. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, A⁻m, और यू कैन टेक दिस एज A⁻−m. तो इसको 1 अपॉन करने के बाद A⁻ पॉजिटिव हो जाता है. इसके पहले भी बताया था आपको एक एग्जांपल, इसके पहले प्रीवियस. सपोज आप कंसिडर करें 5⁻−2, तो इसको आप 1/5² कर सकते हो, और यू कैन सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई. 5² इज 25. ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ वन. Suppose mth root of a, इसको आप A⁻1/m लिख सकते हैं. ठीक है, mth root of a को A⁻m. फॉर एग्जांपल, सपोज क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो इसको 2⁻1/3 लिख सकते हैं, 2⁻1/3. और वन मोर एग्जांपल, 4th रूट ऑफ 3 लिखा है, तो 3⁻1/4 लिख सकते हैं.
सपोज nth रूट ऑफ a, अगर ऐसे रहा nth रूट ऑफ a, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकते क्या, nth रूट ऑफ 1/m लिख सकते हैं। इसी को और इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है तो a⁻1/n, nth रूट ऑफ a को अपन a⁻1/n लिख सकते हैं, 1/m एज इट इज। आपको पता है अपन एक लॉ देखा था a⁻m तो इनका क्या हुआ था, मल्टीप्लिकेशन हुआ था प्रीवियसली, आप चेक करो उसके अकॉर्डिंग इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना। तो a⁻n इंटू m, दिस विल बी a⁻1/mn, और इसी को आप mnth रूट ऑफ a लिख सकते हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखो यहाँ पे 1/, आएगी उसको mnth रूट लिख सकते हैं। जैसे सपोज 5 क्यूब को अपन क्यूब रूट ऑफ 1/3 को क्या लिख सकते, क्यूब रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं ना। अब ये 3 की जगह सपोज mn लिया तो यहाँ 3 की जगह mn आएगा। गॉट इट? तो रिमेंबर दैट थिंग कि mnth रूट ऑफ कितने भी रूट्स रहें, तो सपोज mth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ, xth रूट ऑफ, yth रूट ऑफ, सपोज a अगर है तो उसका क्या आएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन मीन्स mn(x,y) रूट ऑफ a ऐसा आएगा। में सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जितने भी रहेंगे उतना। एग्जाम्पल अगर कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5th रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज 3 कंसिडर, 5 3 = 15, 15 इंटू 2, क्वेश्चन में 2 रहते ना, 5 3 = 15, 15 2 = 30, तो 30th रूट ऑफ 3 you can write this. Next law. Law number, what was that number? Okay, 6, 8. Suppose if we consider a⁻0, where a is a non-zero number, that is equals to 1. Why it is so? Suppose if we write 3 square डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, डिवीजन में क्या होता है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन, 3⁻2 - 2, 3⁻0 आता है। तो ये क्या इज इक्वल्स टू अपन 1, क्योंकि इनको अगर कैंसिल करें तो 1 आता है कि नहीं। इसको अगर इंडाइसेस के रूल्स या एक्सपोनेंट्स के लॉज अगर अप्लाई करेंगे तो इस टाइप से इस डायरेक्शन में, और कैंसिल करके 1 आता है। दैट्स वाई 3⁻0 इज 1 रहता है। राइट? क्योंकि यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब इज इक्वल्स टू, कैंसिल करेंगे तो 1 आता है। अगर 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब एक्सपोनेंट के लॉज अगर अप्लाई करेंगे तो 5⁻3 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 5⁻0 आता है। 5 क्यूब बाय 5 क्यूब 1 है, 5 क्यूब बाय 5 क्यूब इज 5⁻0, तो 5⁻0 दैट इज इक्वल्स टू 1 आता है। गॉट इट? In this way a⁻0 is 1. एग्जाम्पल आप बेस में नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, -3⁻0 दैट इज 1, 5⁻0 दैट इज 1, 1/5⁻0 दैट इज also 1. Okay, 3 × 2⁻0 that is also 1, 5 + 2 + 3 + 2⁻0 that is also 1, because 8 + 2 10⁻0 means again 1. तो रिमेंबर ऑल दिस थिंग। अब यहाँ पे माइनस भी लिया होता तो फिर नो प्रॉब्लम, राइट? रैशनल नंबर होने चाहिए। इन दिस वे रिमेंबर ऑल दिस
रूल्स, रेडिकल साइन क्या रहता है क्या नहीं, तो रिमेंबर जस्ट वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस रिमेंबर वन थिंग. सपोज 25 रेज टू 1/2, इसको सिंप्लीफाई करो बताए. सपोज इवैल्यूएट सिंप्लीफाई. अब 5 रेज टू, तो यहाँ पे जो बेस रहता ना यहाँ पे ये चेक करना. एक्सप्रेस दिस 25 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं. अब 125 रेज टू 1/3, उसको 5 क्यूब लिख सकते हैं ना. सो दैट दिस 3 गेट कैंसिल हो जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो 5 रेज टू 3 इंटू 1/3, 3 गेट कैंसिल, तो 5 रेज टू 1 दैट इज 5. वैसे यहाँ पे 25 जो है उसको यू कैन एक्सप्रेस दिस 5 स्क्वायर 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5 रेज टू 2 इंटू 1/2. ऑन कैंसिलिंग इट विल बी 1. 5 रेज टू 1 तो 5 है. सपोज 64 है, सपोज 64 है, तो यू कैन 64 रेज टू, सपोज यहाँ 1/2 होता है और 64 रेज टू 1/3 होता है और 64 रेज टू 1/6 होता है. अब इस केस में 1/2 है ना, तो यहाँ 2 जो है तो इसको 8 स्क्वायर लिखना है ऐसे केस में. सो दैट 2 गेट कैंसिल. ऐसा अगर क्वेश्चन है 64 रेज टू 1/3, इसको 4 का क्यूब लिखना है रेज टू 1/3, इसको 2 रेज टू 6 लिखना 1/6. तो ये जो एक्सपोनेंट है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको देख के इसको चेंजेस करना. Because 4 cube is 64, 2 raised to 6 is also 64, 8 square is also 64. तो 2 into 1/2 on cancelling 8 raised to 1 cancel कर दो. In the same way 4 raised to 3 into 1/3 on cancelling it will be 4. Here 2 raised to 6 into 1/6 on cancelling it will be again 2 raised to 1 is that is 4. 2 raised to 1 तो अपन लिखते नहीं, as equals to 2. Got it? So remember all these things. Now we'll see the some exercise questions. Exercise, last exercise of this lesson. Exercise 1.6. First question. First bit of it is 64 raised to 1/2. Just now I have considered that example. 32 raised to 1/5. And third example is 125 raised to 1/3. ये एग्जाम्पल लिया था और ये भी एग्जाम्पल मैंने लिया था. ओके 64 हाउ यू कैन एक्सप्रेस, 2 है ना यहाँ पे, 64 को 8 स्क्वायर यू कैन राइट 4 क्यूब आल्सो, यू कैन राइट 2 raised to 6 आल्सो, बट वी रिक्वायर्ड यहाँ पे देखो 1/2 में, तो यहाँ पे इसको अपन 8 स्क्वायर ही लिखेंगे. दिस इज 1/2. This is 8 raised to 2 into 1/2. 2 to get cancelled. 8 raised to 1 that is equals to 8. Second example 32 raised to 1/2. Then 2 raised to 5 you can write 1/5. 2 raised to 5 into 1/5. This is 2 raised to again 1 that will be 2. 5 get cancel in this case. Here you can write 1/3. Okay. Then 5 cube raised to 1/3 you can write this as a 5 into this one 3 get cancel 5 raised to 1 that is 5. Okay, in this way you can solve it. Got it? Suppose instead of this is not textbook question, now just I am taking suppose 625 raised to 1/4 है suppose, या 3/4 है फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे 4 है राइट, यू कैन राइट 25 स्क्वायर आल्सो 625 होता है. 5 raised to 4 आल्सो 625. 5 into 5 into 5 into 5 4 टाइम्स करके देखो यू कैन गेट 625. तो यहाँ पे बेस देखो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जस्ट डिनोमिनेटर चेक करो, 3/4 है ना 4, तो ये यूज करेंगे अपन इसका. ये नहीं मीन्स 6, इसको यू कैन एक्सप्रेस 5 raised to 4 raised to 3/4. तो 5 raised to 4 into 3/4, 4 गेट कैंसिल, 5 का क्यूब
3 है ना, 5 का क्यूब करना, तो 125 will be the answer for it. Got it? So remember all these things. Sorry. We'll take the second question now. Second question. 9 raised to 3 by 2. Second bit of it, that is 32 raised to 2 by 5. Third is 16 raised to 3 by 4. And fourth is 125 raised to 1 by 3. Now see the denominator of this power 2 है, इसको अपन 3 का स्क्वायर लिखना, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 स्क्वायर 3 raised to 2 by, this is 3 raised to 2 into 3 by 2, 2 get cancel. इसका बेस बिग लिखो तो एक्सपोनेंट्स क्लियरली दिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है ना, 3 इंटीजर 1 by 3 होता है, बेस थोड़ा बिग निकाल के पावर ऊपर लिखना, ठीक है। तो 3 raised to 3, ये 3 तो है ना, raised to 3, that is 27. Second example 2 by 5, तो 32 को you can write 2 raised to 5, थोड़े लर्न करके रखो, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to, वैसे 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 क्यूब क्या होता है, 3 raised to 4 क्या होता है, ओके। Again 2 raised to 5 into 2 by 5, 5 get cancel, 2 raised to 2, 2 raised to 2 is not, ये 2 तो है ना, ये 2 लिखना फिर यहाँ, that is 4. Next 16 को क्या डिनोमिनेटर चेक करो, इसका 4 है, तो इसको 2 raised to 4 you can write, raised to 3 by 4, तो 2 raised to 4 into 3 by 4, 4 get cancel, that is 2 cube is 8. Next 125 how can you can express, this is 5 cube minus 1 by 3, this is equals to 5 raised to 3 into minus 1 by 3, 3 get cancel, 5 raised to minus 1, that is equals to 1 by 5. Rule अपन पता है ना, x raised to minus 1 or a raised to minus 1, how can we can write, usually आंसर से ना पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ लिखते हैं, तो इसलिए इसको 1 अपॉन करें तो माइनस, यहाँ 2 है सपोज, तो यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, minus 2, a raised to minus 2 you can write, got it? In this way you can solve it. 5 raised to minus 1 you can write 1 by 5 for it. Now last question of this, number third question, that is first bit of it, that is 2 raised to 2 by 3 dot means into one multiplication product, right? देखो यहाँ पे 2 raised to second I will write all the bits of it, 3 raised to 1 by 3 raised to 7. Next third bit, 11 raised to 1 by 2 divided by 11 raised to 1 by 4. Fourth bit, 7 raised to 1 by 2 into 8 raised to 1 by 2. See, log क्या है, a raised to m into a raised to n, सेम लॉ है, बेसिस सेम है, देखो बेसिस इज 2 डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट की साइन मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। अब यहाँ a रेस टू m इंटू a रेस टू n, बेसिस सेम है, यहाँ बेसिस सेम है, तो इसको फार्मूला क्या लॉ था, a रेस टू m प्लस n, मतलब पावर्स ऐड कर देना। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर, दैट इज 2 रेस टू 2 by 3 प्लस 1 by 5, 2 रेस टू एलसीएम लो 15, 10 प्लस that is 3, that is 2 raised to 13 by 15 you can write, okay? अगर तुम
समटाइम्स बिग नंबर्स रहते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर में ऐसे फ्लैश करके भी लिख सकते हो पावर में, राइट। अदरवाइज क्या होता है, तुम ऐसा लिखोगे तो फिर वो डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, तो इसलिए बी केयरफुल। दिस इज इक्वल्स टू, अपने पास लॉ क्या था, a रेस टू m रेस टू n, ये लॉ है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हो, a रेस टू m इंटू n अप्लाई करते हैं। द सेम वी आर गोइंग टू, दिस इज m, दिस इज n, दिस इज a, बेस इज 3, तो सेम लॉ अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों का हो जाएगा। तो 3 रेस टू 1/3 इंटू 7, दिस इज इक्वल्स टू, अब 1/3 इंटू 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7/1 है ना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन। सम स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं, उनको लगता है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं, जस्ट इट शुड बी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। तो 3/1 है एक्चुअली, 7/1 है, ठीक है, 1/3, तो 1/3 इंटू 7/1 मीन्स 7 1 7 अपॉन 3 1 3, तो 7/3। तो इन द सेम वे 3 रेस टू 7/3। नेक्स्ट सी लॉ क्या है अपने पास, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, बेसिस सेम है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन करना, तो a रेस टू m माइनस n, m मीन्स 1/2 here, n मीन्स 1/4, base 11 means a here, okay, then we can apply that law here. 11 raised to 1/2 minus 1/4, this goes to 11 raised to 1 minus LCM लो, 4 LCM, this is 2 minus 1, तो 11 raised to 1/4, LCM तो सबको लेने आता है ना। Next, see, we have one law, what is that, a raised to m into b raised to m, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, देखो यहाँ पे बेसिस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थे, या बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसके लिए लॉ क्या था, a इंटू बी रेस टू m, ऐसा था, मतलब बेसिस का ग्रुप बनाना, कितने भी नंबर्स रहेंगे, ऐसा नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओनली फॉर 2 नंबर्स। समझे आपके पास a रेस टू m इंटू बी रेस टू m इंटू c रेस टू m इंटू d रेस टू m, सबके लिए रोल लगा सकते हैं, a b c इंटू d रेस टू m, यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कितने है, डिवीजन में सिर्फ 2 ही नीडेड है, 3 का डिवीजन कैसे कर पाओगे, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन में कितने भी, जैसे मल्टीप्लिकेशन का अगर केस लिया दिस में, suppose a raised to m into a raised to n into a raised to x into a raised to y, ऐसे केस में ऐड कर सकते पावर्स को, m प्लस n प्लस x प्लस y। अब डिवीजन में वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट पॉसिबल, 3 4 का डिवीजन एक साथ कैसे करेगा। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 रेस टू 1/2, बेसिस डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम, तो इस टाइप से ये 56 रेस टू 1/2। अगर यहाँ 64 होता तो अपन 8 स्क्वायर लिखते थे, ओके, 4 होता तो 2 स्क्वायर लिखते 5, बट 56 किसी का स्क्वायर करने पर 56 नहीं आता, तो कीप एज इट इज। तो दीज आर द 4 बिट्स ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, गॉट इट। तो इन दिस वे we have finished this lesson, completed this lesson. If you have any queries, comment में आप लिख देना, I will clear those doubts in the next lesson. We are going to start the next lesson in the next video. Thank you.